नमस्कार। सदीनामा रोजाना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपा रजक आ गई हूँ लेकर 27 मार्च 2026 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है मत डरिए लॉकडाउन की खबरों से, जिसे कलमबद्ध किया है हमारी सह संपादक राकेश सचल जी ने। आज का हमारा विषय लॉकडाउन को लेकर है। लॉकडाउन भारत में होगा या नहीं होगा, यह अभी भी संदिग्ध है। कई लोगों के मन में इसके प्रति विचार भी हैं। क्या सच में होगा या नहीं? अगर होगा भी तो इससे डरना चाहिए या नहीं? जानते ही संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। हमारा विषय लॉकडाउन था। जानते ही संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारी संपादक महोदय। खाड़ी युद्ध के चलते देश में एक बार फिर लॉकडाउन की आशंका से दुबले होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। अव्वल तो लॉकडाउन की नौबत आएगी ही नहीं, और खुदा न खास्ता लॉकडाउन आ भी गया तो उसमें आपको 2019-20 के लॉकडाउन की तरह न घर में नज़रबंद रहना पड़ेगा और न ही आपकी जान से कोई खतरा होगा। इस बार यदि लॉकडाउन की वजह से कोई चीनी वायरस नहीं बल्कि मध्य पूर्व तैलिया वायरस है, जो कि ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, यानी ये ऊर्जा का संकट है। बॉडी में जारी तनाव और समुद्री व्यापार, खाड़ी में जारी तनाव और समुद्री व्यापार मार्गों में आ रही बाधाओं ने देश की ऊर्जा सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी के संसद में दिए गए भाषणों में और 25 मार्च को हुई सर्वदलीय बैठक के बाद नए लॉकडाउन की चर्चा गति पकड़ रही है। अगर यह प्रभावी होता है तो भारतीयों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी वैसे नहीं रहेगी जैसी आज है। तेल की राशनिंग से लेकर वर्क फ्रॉम होम तक बहुत कुछ बदल सकता है। ये लॉकडाउन आर्थिक भी हो सकती है। प्रधानमंत्री ने जिस दिन से संसद में वैश्विक सप्लाई चेन में आने वाली दिक्कतों का जिक्र किया है, उसी दिन से सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में लॉकडाउन शब्द से तेजी से ट्रेंड चल रहा है। सरकार ने इस मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक भी कर ली, जिसमें पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत पर पड़ने वाले आर्थिक और ऊर्जा संबंधी प्रभावों पर चर्चा की गई। इस बैठक के बाद से ही कयास लग गए रहे हैं कि सरकार ईंधन की खपत को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठा सकती है। यदि सरकार ने देश में पेट्रोलियम पदार्थों का पर्याप्त स्टॉक होने का आश्वासन दिया है, देश कोई पहली बार इमरजेंसी का इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन लोग श्रीमती इंदिरा गांधी के समय की ही नहीं, मोदी जी के लॉकडाउन से भी डरते हैं। किंतु आपको शायद याद नहीं कि इससे पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भी 1965 में देशवासियों से सप्ताह में एक दिन उपवास रखने का आह्वान किया। ऐसे ही एक संकट के समय किया गया था। इसे शास्त्री व्रत भी कहा जाता था, जिसमें अक्सर सोमवार को एक वक्त का भोजन छोड़ने या पूरे दिन उपवास करने की अपील की गई थी। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के देश में भयंकर सूखा पड़ा और अनाज की भारी कमी हो गई। भारत उस समय गेहूं आदि के लिए अमेरिका पर निर्भर था। उस समय भी अमेरिका ने युद्ध रोकने की शर्त पर अनाज की सप्लाई रोकने की धमकी दी, जिससे भारत का स्वाभिमान प्रभावित होने वाला था। शास्त्री जी नहीं चाहते थे कि देश विदेशी सहायता के लिए झुके या हाथ फैलाएं। उन्होंने आत्मनिर्भरता पर जोर दिया और साथ ही जय जवान जय किसान का नारा दिया, ताकि सैनिकों का मनोबल बढ़े और किसान ज़्यादा उत्पादन करें। आज ईरान भी इसी दौर से गुजर रहा है। नए लॉकडाउन की स्थिति में सबसे पहले गैस परिवहन व्यवस्था पर गिर सकता है। ईंधन की राशनिंग के तहत पेट्रोल और डीजल की बिक्री को सीमित किया जा सकता है। बड़े शहरों में ट्रैफिक और ईंधन की खपत कम करने के लिए कार फ्री संडे या ऑड इवन जैसी व्यवस्था दोबारा लागू की जा सकती है। निजी बस ऑपरेटरों और लॉजिस्टिक क्षेत्र में डीजल की कमी के कारण लंबी दूरी की यात्रा महंगी हो सकती है। सरकार एक बार फिर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की गाइडलाइंस जारी कर सकती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य दफ्तर जाने वाले लाखों लोगों द्वारा खर्च किए जाने वाली पेट्रोल और डीजल की बचत करना। इसी तरह स्कूलों और कॉलेजों को भी। भारत में आईपीएल जैसे बड़े आयोजनों का समय करीब है।
लेकिन भावी लॉकडाउन के चलते स्टेडियमों में दर्शकों के प्रवेश पर रोक लग सकती है। बड़ी भीड़ के जुटने से होने वाली बिजली की खपत और वहां तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल होने वाले निजी वाहनों को रोकने के लिए सरकार सख्त कदम उठा सकती है। सार्वजनिक कार्यक्रमों, रैलियों और बड़े जलसों पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है। हवाई यात्रा के क्षेत्र में भी उड़ानों की संख्या कम की जा सकती है, क्योंकि जेट फ्यूल की बढ़ती कीमतें और सीमित उपलब्धता एविएशन सेक्टर के लिए चुनौती बन सकती हैं। अभी लॉकडाउन लगा ही नहीं, किंतु ऊर्जा का संकट सीधा असर व्यापारिक गतिविधियों पर दिखना शुरू हो गया। होटलों, रेस्टोरेंट्स, बेकरी और कैटरिंग व्यवसायों को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की भारी दिक्कत और किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। कई शहरों में होटलों ने पहले ही अपना काम सीमित कर दिया, क्योंकि उनके पास खाना पकाने के लिए भी पर्याप्त मात्रा में गैस नहीं है। सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देते हुए उद्योगों को दी जाने वाली गैस की आपूर्ति में कटौती कर सकती है। गैर जरूरी उद्योग जैसे पेट्रोकेमिकल और भारी विनिर्माण इकाइयां अस्थायी रूप से बंद की जा सकती हैं, ताकि बिजली घरों के लिए ऊर्जा बची रहे। यदि आर्थिक लॉकडाउन लगा भी तो लॉकडाउन का मतलब पूरी तरह से कामकाज ठप करना नहीं है, बल्कि ऊर्जा के इस्तेमाल को प्राथमिकता देना है। अस्पताल, आपातकालीन वाहन, फायर ब्रिगेड और पुलिस जैसे आवश्यक सेवाओं के लिए ईंधन की निर्बाध आपूर्ति जारी रहेगी। सार्वजनिक परिवहन जैसे मेट्रो, रेल, सरकारी बसें और ट्रेनें चलती रहेंगी, ताकि आम जनता को कम से कम परेशानी ना हो। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।